She has guided me totally from A to Z, and finally I have received my visa. Apart from being the ratio of rejection is 90:10 out of 100. बिल्कुल. So the only thing is that कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ करते हैं, बट बेसिक एक फैक्टर होता है ट्रस्ट. काफ़ी और लोगों को भी इसका वीज़ाज़ मिले हैं जिन्होंने भी कोचिंग जीनी से अप्लाई किया था. सो पॉजिटिव रिजल्ट रहा है. एंड 1 साल की जर्नी थी जिसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, लाइक कैसे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि मैंने कंप्लीट पैकेज लिया था जी. आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेंगी, आपकी माइंड मैपिंग और कंसल्टेशन कंप्लीट होगी. सो आई हैव फाउंड इट वेरी यूजफुल एंड वेरी गुड इन लाइफ. सो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कोचिंग जीनीस टीम. आज हम लोग फिर से एक और केस के साथ आपके सामने आए हैं. जैसे आप सब जानते हैं, कोचिंग जीनी सर्विसेज इज़ एन ओवरसीज़ कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को स्पेशली गाइड करते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज में वो दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंट्री उन्हें टारगेट करनी चाहिए. इट इज़ नॉट अबाउट ऑल जस्ट गेटिंग द वीज़ाज टू द स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो उनको गाइड करा जाए व्हाट काइंड ऑफ करियर पर्सपेक्टिव वहाँ पर हैं, विच कंट्री दे शुड टारगेट अकॉर्डिंग टू देयर रिज्यूमे, एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड इंसाइट एंड वैल्यू हम उनकी ज़िंदगी और उनकी लाइफ में दे सकते हैं. तो आज हम ऐसी ही एक और सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपसे बातें शेयर करेंगे कि उनकी कोचिंग जीनी के साथ जर्नी कैसे रही. सो टुडे हमारे साथ मोहित धीमान है, जिनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और हमारे साथ बहुत सारे पॉजिटिव वीज़ाज अप्रूवल्स एंड सक्सेस स्टोरीज़ हैं डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ कनाडा, यूके एंड अदर कंट्रीज़ एज वेल. बट जैसे आपको पता है, ड्यू टू पैंडमिक वी आर नॉट एबल टू डिस्कस एंड मीट पीपल फेस टू फेस. ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, बट वी हैव अ वेरी स्पेशल केस टुडे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कोचिंग जीनी का उनकी सक्सेस स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा एंड हाउ ही वाज एबल टू अचीव दिस. सो मोहित, हाय. हेलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है, हाउ पीपल अप्रोच सो मेनी बिग कंसल्टेंट्स. तो आपने कोचिंग जीनी में अप्लाई करने से पहले या कोचिंग जीनी में जसबीर मैम से मिलने से पहले किस जगह में पता करा, अप्रोच करा, हाउ यू गॉट टू नो अबाउट द को कंसल्टिंग ओवरसीज इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने अपनी तरफ से क्या रिसर्च करी और उनके बारे में आपको कैसे पता चला? जब मैंने इनिशिएट किया था, जब ये जस्ट एक सीड जैसा आइडिया था कि ये चीज़ करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई बड़े प्लेयर्स के पास ही जाता है इनिशियल स्टेज पे. सो आफ्टर दैट जब ये चीज़ें पता चलने लगी कि ये इसमें जब आप किसी भी को कंसल्ट करते हो, सबसे पहले आप हमेशा ये अप्रोच लेके चलते हो कि पहले सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे क्लियर होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. द ओनली थिंग इज़ दैट कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ करते हैं, बट बेसिक एक फैक्टर होता है ट्रस्ट. और वो ट्रस्ट फैक्टर तब बनता है जब आप स्टार्टिंग से किसी एक ऐसे कंसल्टेंट को मिलें जो आपकी प्रोफाइलिंग इतने अच्छे से आपको बताए कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलना पड़ेगा, एंड आपके लिए पूरा रोड मैप तैयार रखे जी. तो सबसे पहली बात यही हुई थी कि जब मैंने अप्रोच किया कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, उससे पहले मैं सब जगह जा आया था, एंड द फर्स्ट थिंग दे हैव आस्क्ड यू हैव टू गिव 50% ऑफ फीस एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. तो जब तक आपको ये नहीं पता होता कि आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो आप वो चीज़ प्रोसीड ईजिली नहीं करते, इवन सिंगल पेनी काउंट जी. सो जब मैंने मैम से पता किया और मेरे को पता चला अपने रिलेटिव से कि शी इज़ ऑल्सो डूइंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग, तो मैंने मैम को कंसल्ट किया एंड शी हैज़ गाइडेड मी. एंड आई थिंक मैम से मेरी जर्नी 1 ईयर की रही है, क्योंकि मैंने उनसे पहले आइल्स भी पढ़ी थी, एंड अपार्ट फ्रॉम आइल्स शी हैज़ गाइडेड मी टोटली फ्रॉम A to Z. And finally I have received my visa. Apart from being the ratio of rejection is 90:10 out of 100. बिल्कुल. So apart from me, काफ़ी ज़्यादा कोचिंग जीनी कंप्लीट टीम की वो है, एंड काफ़ी और लोगों को भी इसका वीज़ाज़ मिले हैं जिन्होंने भी कोचिंग जीनी से अप्लाई किया था. सो पॉजिटिव रिजल्ट रहा है. एंड 1 साल की जर्नी थी जिसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, कैसे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि मैंने कंप्लीट पैकेज लिया था कि आपको
कंप्लीट गाइडेंस मिलेंगी, आपकी माइंड मैपिंग और कंसल्टेशन कंप्लीट होगी. सो आई हैव फाउंड इट वेरी यूज़फुल एंड वेरी गुड इन लाइफ. सो अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. जी, तो मोहित आप ये बताएं कि जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट कंपेयरिंग विद अदर कंसल्टेंट्स, क्या डिफरेंसेस थे, व्हाट वर द डिफरेंट वैल्यूज़ दैट जसबीर मैम वाज एबल टू ऐड इन योर लाइफ डिस्पाइट जस्ट योर ओवरसीज जर्नी एंड ऑल. उसके अलावा अगर आप दूसरे कंसल्टेंट से कंपेयर करें कि उन्होंने किस तरह से आपकी हेल्प करी, किस तरीके से रोड मैपिंग करी करियर की, और किस तरह से आपको गाइड करा कि क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग कंसल्टेंट एज अ पर्सन, हाउ यू थिंक शी इज़ टू यू, आपको उसके बारे में क्या लगता है? ओके, सो जब मैं फर्स्ट टाइम मैम से मिला था, तो उस टाइम जब भी हम कोई नया स्टेप्स लाइफ में लेते हैं तो ये होता है कि कैसे करेंगे जी. ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है. क्यों? क्योंकि आपको गाइडेंस चाहिए होती है. तो इट्स नॉट अ डाउट ऑफ द बिग कंसल्टेंट और द स्मॉल कंसल्टेंट. जो पर्सन आपको सपोर्ट करता है एंड आपको एक परफेक्ट वे में गाइड करता है, आप उसकी सुनते हो. ऐसा नहीं था कि हमारे आर्ग्यूज नहीं होते थे कि मेरे को यहाँ जाना है या वहाँ जाना है. वो चीज़ें होती थी, बट स्टिल मैं ज़्यादा कुछ नहीं इस करके भी नहीं बोलता था, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी प्रोफाइल किसके लिए बेस्ट है. हमसे ज़्यादा वो हमारे कंसल्टेंट्स को पता होता है, क्योंकि हम एक पर्सन है और उनके लिए वो डेली के 100 केसेस हैंडल करते हैं. तो फ्रॉम दी आइल्स मैम ने सारी चीज़ें गाइड की. उसके बाद मेरा कॉलेज का भी उन्होंने डिसाइड किया कि ये कोर्स करना है, एंड आफ्टर दैट शी हैज़ ऑल्सो हेल्प मी आउट इन दी वीज़ा. जो कि मेन हमारा लास्ट हिल होती है क्लाइंब करने के लिए. इट इज़ बिग. सो उसमें अभी तक सारी चीज़ें पॉजिटिव रही है, एंड डेफिनेटली वेरी सून लाइक अभी फ्लाई करना है. सो उसके लिए भी अभी मैम A to Z हेल्प कर रही हैं कि कैसे कहाँ पे अकोमोडेशन होगी एंड हमें कैसे अभी फ्लाई करना है. सो टोटली हेल्पफुल टीम है कोचिंग जीनी की, एंड really I appreciate and I definitely discuss this thing with many other people in the market. जी, so apart from your I guess course selection and IELTS journey, IELTS का भी जैसे आपने बताया कि उन्होंने ही कोचिंग आपको दी and you were taking classes from her and it was a different journey in this separately. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपको जैसे आपको अभी सुनने में आ रहा है, जैसे आपने खुद ही बताया कि 90:10 का रेशियो चल रहा है अभी, मतलब 90% रिजेक्शंस आ रहे हैं. पर पहले थोड़े दिन पहले 65% रिजेक्शंस था, अब रिजेक्शन और बढ़ गए हैं. तो इस केस में यू गॉट द सिलेक्शन, यू गॉट द वीज़ा वेरी सून. आपने भी अपनी तरफ से काफ़ी एंथुजियास्टिकली काफ़ी फास्ट अप्रोच करा, तो मैम का भी उस इतना ही कंट्रीब्यूशन था. तो उसके अंदर आप कैसे देखते हैं कि वो चीज़ किस तरीके से यू थिंक कि यू गॉट द वीज़ा, वो चीज़ क्या थी जो यू थिंक कि इतने रिजेक्शंस अगर आ रहे हैं तो उसके अंदर क्या एक मेजर पार्ट था जो आपको फील होता है कि हाँ, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न माई वीज़ा केम दिस अर्ली एंड दिस इज़ व्हाई आई गॉट दिस. वीज़ा में सिर्फ अभी तक जहाँ मैं समझ पाया हूँ, वैसे मैं इस मार्केट का प्लेयर नहीं हूँ जी. जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वीज़ा में सिर्फ आपके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी प्रोफाइलिंग. जी. कि आपकी प्रोफाइलिंग और आपकी जो फाइल लगती है उसको किस वे में इंडेक्स किया जाता है. जी. 1 after 1 क्या चीज़ें होती हैं, एंड उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है. हाँ जी. सो बस वही एक ऐसी चीज़ थी जो मैं समझता हूँ कि लाइक मेरे वीज़ा फाइल में बहुत अच्छे से की हुई थी. क्योंकि अगर आपका SOP, LORs ये सारी चीज़ें टू दी पॉइंट नहीं होगी और आपकी प्रोफाइलिंग से मैच नहीं होगी, तो कोई भी वीज़ा ऑफिसर डाउट कर सकता है. और अगर ये सारी चीज़ें आपकी मैच होंगी और अप टू दी मार्क होंगी तो आप पे कभी कोई डाउट नहीं करेगा. आई थिंक दैट इज़ दी ओनली थिंग जो कि जिन बच्चों की प्रोफाइल्स अभी अप टू दी मार्क थी, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर्स कभी किसी के साथ पार्शियलिटी तो करेंगे नहीं, बिकॉज दे नेवर नो लाइक हु एम आई एंड व्हाट माय बैकग्राउंड्स आर. सो वो कभी उस चीज़ में नहीं जाएंगे, एंड सिंपली उन्होंने जो भी वे था टीम का, कोचिंग जीनी टीम का, कि जिस वे में उन्होंने काम किया, आई थिंक ये उसी का आउटकम है. हाँ जी. एंड सेकेंडली इफ़ वी हम लोग छोड़ दें कि ठीक है वीज़ा में शी गॉट यू द बेस्ट कोर्स इन द कोर्स यू वांटेड टू गो, इन द यूनिवर्सिटी यू वांटेड टू गो, वीज़ा का हुआ, एंड बिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल कनेक्ट आपको उनसे लगा
like something which you felt कि हाँ मेरे में improvement आया, which I feel that you know what next journey मेरे को कैसे लगती है when you go to Canada, your relationship with her, tell us something about that, उसके बारे में कुछ हमें बताइए. लाइक उन्होंने सबसे पहले तो वो जिनसे भी बात करती हैं वो उनको सिंपल A to Z पूरी प्रोफाइलिंग और ये सारी चीज़ फर्स्ट मीट में ही बता देती हैं. एंड द ओनली रीज़न इज़ दैट, मतलब आप ये सोचोगे कि ये इतना नेगेटिव क्यों बोल रही है, बट दैट थिंग इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि वो कभी भी बटरिंग या शुगर कोटिंग नहीं करती किसी भी चीज़ पे, जो कि बाकी मार्केट्स में होती है कि पहले हम ये प्रोफाइल टेस्ट कर लेते हैं देन हम ये करेंगे. आई हैव सीन लाइक किसी कंसल्टेंट ने किसी और की फीस रिसिप्ट किसी और स्टूडेंट की वीज़ा फाइलिंग में लगा दी, एंड आई हर्ड लाइक शी हैज़ गॉट द बैन फॉर नेक्स्ट 5 years. Oh my God. Okay. So काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंड दी होल प्रोसेस इज टोटली ट्रांसपेरेंट. मतलब बिल्कुल कॉशियस होके फ्यूचर को एक तरह से थॉट में लेके ही थिंग्स गोस, राइट. सो अब आगे का क्या आपने सोचा, लाइक यू आपके पास वीज़ा आ चुका है, यू गॉट द कोर्स इन यूनिवर्सिटी, यू आर हियर विद अस टू, आप अपने बारे में शेयर कर रहे हो दैट दिस इज़ माई जर्नी. सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप, आगे के बारे में आपने क्या सोचा है? अभी तो जहाँ तक मैम की आगे गाइडेंस हुई है एंड जो मैंने अभी आगे मैम से और पैकेज लिया है, सो उसमें जस्ट अभी की सिंपल ये है कि आगे कैसे क्या चीज़ रहेंगी. और क्योंकि एक मेन चीज़ आपके पास क्या होती है, आप चाहे 1 लाख का पैकेज ले लो, चाहे 1.5 का ले लो, चाहे किसी 75 का ले लो, वो चीज़ आपके लिए कभी मेन नहीं होती. आपके लिए मेन होती है कि आपका कंसल्टेंट आपको बाहर जाके किस वे में सपोर्ट करता है, बिकॉज यू नेवर नो आपके लिए बाहर क्या सर्कमस्टांस हो जाए. आज की डेट में लाइक हमने भी न्यूज़ सुनी है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैक्सिको में फंसे हुए हैं और भी पार्ट्स में फंसे हुए हैं. सो जो गाइडेंस होती है आपके कंसल्टेंट की, या आप उसे कंसल्टेंट कम एजेंट कह लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड टू सेलेक्ट द बेस्ट कंसल्टेंट आपको पैसे से ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए टू फाइंड अ राइट पर्सन. यस. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपको पता है आपने मैम को इतना टाइम से भी जानते हो, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, इन बोथ वेज. सो शी कॉल हर सेल्फ एज अ मेंटोर, एज अ कोच, करियर कोच, मेंटोर, लाइफ कोच. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ कोच, अ मेंटोर टू यू, how it helped you and what do you see and differentiate between with other consultants and her being a career coach and study overseas mentor, उसमें आप कैसे क्या बोलना? करियर कोच एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एज कम्पेयर टू एनी कंसल्टेंट और एजेंट. हाँ जी. जब हम कभी भी किसी एक जर्नल या एक नॉर्मल वे में बात करते हैं, तो जब हम किसी को एजेंट बोलते हैं या कंसल्टेंट बोलते हैं, तो कंसल्टेंट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ टेक अ मनी एंड गिव दी राइट कंसल्टेशन. वो आपको उस एक वे में नहीं जानते जिस वे में आपको एक मेंटोर या आप सिंपल कह लो आपका गुरु जानता है. आप कनेक्ट करने वाली बात. हाँ जी, कनेक्ट करने वाली बात. तो लाइक उसके अलावा जब मेंटरशिप होती है तो उसमें सारी चीज़ें मैं हमने बताई थी कि कैसे क्या चीज़ करनी है, एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट टू द सिचुएशन, जो एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच बनाती है इन द मार्केट. क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो हर एक बंदा एक ट्रेंड फॉलो करता है. बीच में एक ट्रेंड ये आया था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर भी लगाना है वीज़ा फाइल में, और बहुत बच्चों ने फॉलो किया था, बट मैंने नहीं लगाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ हर एंड हर गाइडेंस, बट स्टिल आई गॉट दी वीज़ा. यस, जैसे कि आपने खुद बताया था कि कितने आपके आसपास के बच्चे हैं जो सेम कॉलेज में जा भी रहे हैं, स्टिल दे गॉट द रिजेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, एंड स्टिल यू गॉट इट. जी. सो ओके मोहित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, अपना सक्सेस शेयर करने के लिए. वी आर ऑल्सो रियली हैप्पी that Coaching Genie, your mentor, your life coach, was able to contribute so much in your life. And any message you want to give to the people who are watching आपकी तरफ से? सिर्फ इस टाइम there is only one message, like just focus on your career, and simply if you have done anything and if you have registered for your visa, you simply just pray to the God, because as of now the ratio is very steeply down and market will definitely go up after some time. Yeah, that's all. Okay, so thank you guys for watching another success story of Coaching Genie, and Coaching Genie just BA's students success story, which means a lot to us.
and there are another trends and new stories and new success stories along the way coming for you guys. So stay tuned, keep on watching us, keep on supporting us. Please follow the Instagram page, look at our website, check out the different courses and different services we provide to the students and for coaching and mentoring as well. Please follow our YouTube channel, subscribe the YouTube channel, and follow our other pages and check our website. Thank you so much and have a good day.